न्यूज है पाकिस्तान से। ब्रिटेन के अखबार द गार्डियन ने पाकिस्तान में आतंकियों की रहस्यमयी हत्याओं पर बड़ा दावा किया। अखबार ने अपनी जांच के आधार पर दावा किया कि पाकिस्तान में आतंकियों की हत्याएं भारत सरकार के आदेश पर की गई। ये दावा ब्रिटेन के अखबार द गार्डियन ने किया। अखबार ने यह रिपोर्ट पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के एक सीनियर अधिकारी के हवाले से छापी। रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत सरकार आतंकियों के खिलाफ जबरदस्त एक्शन ले रही है और पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में 20 से ज्यादा आतंकियों की रहस्यमयी तरीके से हत्याएं की गई। एक पॉलिसी बनी थी दोवल साहब की कि ये इस किस्म की अग्रेसिव डिफेंस करनी है। इंटेलिजेंस रॉ के अंदर ये डिस्कशन हुई कि अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। CIA भी करती है, हर इंटेलिजेंस एजेंसी करती है आउटसाइड ऑपरेशंस, और तो हम क्यों ना करें। KGB भी इसमें रेफरेंस बाकायदा दिया गया। हाँ। तो ये सब के रेफरेंसेस करते हैं और ये फिर एक स्ट्रेटेजिक फैसला हुआ कि ये करना चाहिए हमें भी, इन ऑर्डर टू, एंड वी आर अ बिग पार्ट नाउ एंड वी कैन गेट अवे विद इट। इस सेंस में देखता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर घुस के मारना और ये कहना, ये समझे कि 20 से ज़्यादा पाकिस्तानी जो हैं 2000 से 2020 से ऑनवर्ड 20 से ज़्यादा। सो आप उनका नेटवर्क देखें, उनकी पेनिट्रेशन देखें, डीप स्टेट की नेटवर्क एंड पेनिट्रेशन देखें कि कितनी ज़्यादा सिस्टम के अंदर है पाकिस्तानियों के अंदर। और पाकिस्तानियों को देखें कि जो चंद हज़ार रुपए के ऊपर या लाख रुपए के ऊपर मान जाते हैं, और गरीब पाकिस्तानी, उनको फ़ोन आता है मिडल ईस्ट से, यूरोप से, किसी नेटवर्क से, भाई तुम्हें बंदा देते हैं, तुम उस बंदे को मार दो। वो कहते हैं ठीक है भैया 50,000 रुपया दे दो, हम पाकिस्तान में उस फलां बंदे को मार देंगे। ये तो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों को ये तो औकात बना दिया है हमारे लीडरशिप ने। इंडिया की तरफ से इसके ऊपर डिनाइल आ गया है। इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इसको डिनाई किया है और इंडिया का ये कहना है कि ये इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। गार्डियन की ये रिपोर्ट में जो कुछ ये पब्लिश हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर जो हलाकतें हो रही हैं, तो ये भारत। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को शायद पता भी हो कि यूके का एक अखबार है गार्जियन, द गार्डियन। ठीक है दोस्तों, वो काफी दिनों से जो है प्रचलित नहीं हो रहा है। ठीक है, पुराने समय में थोड़ा नाम था, लेकिन अब उसको कोई ज्यादा पढ़ना प्रेफर नहीं करते गार्जियन। तो दोस्तों इसीलिए थोड़ा मुद्दे में आने के लिए इन्होंने एक खबर छाप दिया कि जो भारत है और भारत की जो एजेंसीज है, खुफिया एजेंसी रॉ, वो जो है इन्वॉल्व है पाकिस्तान में लोगों को टर्मिनेट या एलिमिनेट करने के लिए, खास करके ऐसे लोग जो आतंकवादी गतिविधियों में भारत में इन्वॉल्व है। पिछले साल अकॉर्डिंग टू गार्डियन न्यूज, जो कि फेक है, उन्होंने कहा कि पिछले साल जो है 20 से ज्यादा आतंकवादियों को भारत ने पाकिस्तान के घर में घुस के एलिमिनेट किया। इस खबर को पूर्णतः भारत के जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उन्होंने खारिज किया। उन्होंने कहा यह खबर बिल्कुल झूठा है और यह खबर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने की एक साजिश है, इसका हम सिरे से खारिज करते हैं। दोस्तों बिल्कुल इस खबर में बेस नहीं है, आधार ही नहीं है, निराधार है। जो सबूत इन्होंने दिए एकदम बकवास सबूत है। सबूत ये है, इन्होंने कहा हम नाम नहीं बताएंगे, लेकिन हमने भारत के पूर्व रॉ एजेंट से बात किया है और पाकिस्तान के पूर्व जो उनके खुफिया डिपार्टमेंट के लोग हैं उनसे बात किया है, और उन्होंने कहा है कि हाँ ये भारत करवा रहा है अपने दुश्मनों को निपटाने के लिए, नाम नहीं बताएंगे। ठीक है दोस्तों, अब इतनी सेंसलेस बात है कि ऐसे तो कोई भी मीडिया जो है कहे कि हमने पूर्व ये इनसे बात कर लिया है और उन्होंने ये बता दिया है। ठीक है, ये कोई मतलब बेस होता है किसी खबर का? अबे प्रूफ देना है तो कोई प्रॉपर प्रूफ दो, और इतना बड़ा इल्जाम किसी देश के ऊपर लगाना छोटी मोटी बात नहीं है, सिरे से खारिज कर दिया। और दोस्तों ये ब्रिटेन और यूरोप के कई देश भारत की तरक्की से जलते भी है, इसलिए भारत को थोड़ा सा पीस डिस्टर्ब करने के लिए ऐसी खबरें फैलाते रहते हैं, लेकिन ये पुराना भारत नहीं है कि डर जाएगा। ठीक है, सख्त एक्शन होगा इस अखबार के खिलाफ अगर इन्होंने कोई कड़े सबूत या कोई अच्छे सबूत पेश नहीं किए। ठीक है, एटलीस्ट भारत में तो इसे बैन ही होना चाहिए मेरे ख्याल से। इस सेंस में देखता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर घुस के मारना और ये कहना, ये समझे कि 20 से ज़्यादा पाकिस्तानी जो हैं 2000 से 2020 से ऑनवर्ड 20 से ज़्यादा। सो आप उनका नेटवर्क देखें, उनकी पेनिट्रेशन देखें, डीप स्टेट की नेटवर्क एंड पेनिट्रेशन देखें कि कितनी ज़्यादा सिस्टम के अंदर है पाकिस्तानियों के अंदर। और पाकिस्तानियों को देखें कि जो चंद हज़ार रुपए के ऊपर या लाख रुपए के ऊपर मान जाते हैं। देखो, गुर्बत का फ़ायदा उठाओ पाकिस्तान की, उस गुर्बत का फ़ायदा उठाओ, वहाँ पे बंदे को रिक्रूट करो, बंदे को, और वो कहीं वो बंदे को बताओ कि भाई ये उसके पीछे जो जिसने ऑर्डर दिया है, हो सकता है उसको पता ना हो कि वो इंडिया से कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जिस बंदे को लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में ऑर्डर मिल रहा है, वो तो बस ठीक कहता है मैं जाऊँगा उस शहर में, जाऊँगा वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा है बंदा, उसको शूट करूँगा, ठीक है, ये इतने पैसे मेरे लगेंगे आने के, इतने पैसे लगेंगे जाने के, वहाँ मैं उसकी रैकी करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, और मैं करके वापस आ जाऊँगा। और गरीब पाकिस्तानी, उनको फ़ोन आता है मिडल ईस्ट से, यूरोप से, किसी नेटवर्क से, भाई तुम्हें बंदा देते हैं, तुम उस बंदे को मार दो। वो कहते हैं ठीक है भैया 50,000 रुपया दे दो, हम पाकिस्तान में उस फलां बंदे को मार देंगे।
ये तो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों को ये तो औकात बना दिया है हमारे लीडरशिप ने कि यहाँ पे लोगों को नेशनलिज्म, कौमियत, पाकिस्तान अवाम भूल गया हुआ है। 50,000 रुपया दो, बंदा मार लो पाकिस्तान में। मतलब इतनी कम जो आपने वैल्यू कर दी है पाकिस्तानियों की, इतनी कम वैल्यू कर दी है कि ये जो 20 लोग मारे हैं 2020 से, कोई है जो माई का लाल पूछ सके किसी से? कोई भी नहीं। इंडियंस को परवाह कोई नहीं है, पाकिस्तान इंडिया को कह ही कुछ नहीं सकता, वो आपसे बात ही नहीं करना चाहते। और वो कहते हैं भाई ये दहशतगर्द है, इनको हम मारते हैं, ये दहशतगर्द मार रहे हैं। मतलब जस्टिफिकेशन जो वो दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं। अब इंडिया का जो कई एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग जो है ये गटर जर्नलिज्म कर रहे हैं, बरतानवी जो मीडिया हाउसेज हैं और ये जो लेफ्टिस्ट हैं ये मिल गए हैं पाकिस्तान के साथ। मतलब दिस इज सॉर्ट ऑफ पर्सपेक्टिव वो दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसमें इंतहाई कमजोरी है पाकिस्तान की। इतने पाकिस्तानी मारे जाएं और पाकिस्तान बोल भी न सके। वो तो जब पब्लिक में शोर मचा तो तब ये पाकिस्तानी बोले। और उससे भी शर्मिंदगी और घटाई की बात यह है कि गुर्बत इतनी है कि आप 50,000 लाख 2 लाख में, कराची में तो आप 5-10 हज़ार रुपये में बंदा मार लेते हैं। 10,000 रुपये में कराची के अंदर तो आप जाके पूछें कराची के अंदर क्या ऐसे नहीं हुआ कि 10,000 में लोग नहीं मारे गए? ठीक है। और सुनने में ही आता है कि इंडिया की जो ये गार्डियन अखबार कह रहा है, मेरी ये ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये गार्डियन अखबार ये कह रहा है कि जो इंडियन इंटेलिजेंस के लोग हैं वो ये कहते हैं कि बेसिकली जो वाई दे गॉट इंस्पायर्ड दिस मेथोडोलॉजी, से क्यों इंस्पायर हुए हैं। वो कहते हैं इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, रशिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है KGB, वो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स में फॉरेन सॉइल में इन्वॉल्व रही है। ये कहते हैं कि जी ये जो काम है ना, फॉरेन की एक पॉलिसी आई है, देखें इंडिया के सामने आती है। आज US स्टेट डिपार्टमेंट भी कह रहा था कि हम इंडिया को कहते हैं फुल फ्लैज इन्वेस्टिगेशन करें। इंडिया कनाडा को तो अकड़ गया, ठीक है। इस सिलसिले में भी अमेरिका को भी उन्होंने पूरा जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान वैसे नहीं पूछ सकता, एडवर्सरी है। वो कहते हैं जाओ पाँच जाओ। अमेरिका को तो जवाब देना पड़ रहा है। वो स्टेट डिपार्टमेंट के मैथ्यू मिलर ने आज भी कहा है कि हम चाहते हैं फुल इन्वेस्टिगेशन हो और हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। सो इंडिया, वो जो इंडियन इंटेलिजेंस के लोग हैं, एज पर दिस न्यूज़पेपर जो है गार्डियन, जिसको 2-3 लोगों की स्टोरी है ये हना एलिस पैटरसन है एक, और एक शामिर बलोच है एंड आकाश हसन है जिन्होंने ये स्टोरी की है। अब ये जो चीज़ है कि वो कहते हैं जी कि हम तो जमाल खशोगी से मुतासर हुए कि उसको साथ जो उन्होंने किया, हमने कहा ठीक है बस अगर वो ऐसे होते तो हम भी कर सकते हैं। सो ये वहाँ पे ये फैसला किया गया कि इस मेथड को अडॉप्ट किया जाए। इंडिया की तरफ से इसके ऊपर डिनाइल आ गया है। इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इसको डिनाई किया है और इंडिया का ये कहना है कि ये इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। गार्डियन की ये रिपोर्ट में जो कुछ ये पब्लिश हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर जो हलाकतें हो रही हैं, तो ये भारत ने ये हलाकतें करने का प्लान बनाया है या उस तरफ से जो है लोग आकर पाकिस्तान के अंदर घुस के मार रहे हैं, कश्मीरी मुजाहिदीन जिनको कहा जाता है, या जो भी हलाकतें हुई हैं, तो उसके बारे में, यानी कि जो दहशतगर्द मारे गए हैं उनको, उनके पीछे भारत का आता है। तो भारत की तरफ से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इसको डिनाई किया और कहा है कि ये बिल्कुल सरासर प्रोपेगेंडा है, एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा है। ये जो कह रहा है, जो कर रहा है, वो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा है, मलेशियस प्रोपेगेंडा अगेंस्ट इंडिया और इंडिया को बदनाम करने की साजिश। और इसकी वजह उन्होंने ये बताई है कि इंडिया की कभी भी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं रही और इंडिया कभी भी जो है इस तरह के कोई काम नहीं करता, या ऐसा जो है वो किसी भी सतह पर, हुकूमती सतह पर या उनकी एजेंसीज की सतह पर ऐसी कोई पॉलिसी नहीं रही, कभी भी इंडिया ने ऐसा नहीं किया। तो देखिए, पहली बात तो ये कि अगर पाकिस्तान ऐसा कहेगा या कह रहा है तो उसको कौन सुनेगा, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि क्या पाकिस्तान ऐसा कह रहा है, तो इस बारे में अभी इस वक्त की इस रिपोर्ट के बाद तो मुझे कोई स्टैंस नहीं आया, लेकिन इससे पहले कई मरतबा